गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के लिए। और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है आपके पास में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मैथ्स की स्पेशल ब्रांच है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक, ओके सर चैप्टर नहीं लिख रहा था, चैप्टर कौन सा? बीच में भी हाँ, ये लिख रहा है। चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये एक तरह से मैथ्स की नई ब्रांच है। अभी इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? अर्थमेटिक। सबसे शुरुआत हमारी जो हुई थी मैथ्स की, हमने नंबर से करी थी, और मैथ्स की उस ब्रांच को कहा जाता है अर्थमेटिक। फिर इसके बाद बीच में आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है ज्योमेट्री, मतलब फिगर्स वाली ब्रांच। आपने सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद कहीं पर क्लास 6 में आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है एलजेब्रा। एलजेब्रा में जिसमें हम नंबर के साथ साथ अल्फाबेट्स की मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने एक और ब्रांच, जैसे बीच में ही हम पढ़ना शुरू कर दिए थे, मतलब ये चार बार ब्रांच जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, फोर्थ वाली जो स्टैटिक्स है, ये चारों ब्रांच कहीं ना कहीं एक साथ आपकी बुक में आती है। अलजेब्रा भी आता है, अर्थमेटिक भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, और स्टैटिक्स भी आता है। जनरली जो आपकी बुक्स रहती है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, चार ब्रांचेस रहती है। अब ये जो नई ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, ये इंट्रोडक्शन हुआ है आपके लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्लास 10th सीबीएसई में। लेकिन एमपी बोर्ड में जो पहला सिलेबस था, अभी बुक चेंज हो चुकी है, वहां पर भी सीबीएसई की बुक अप्लाई हो गई है। तो इससे पहले जब एमपी बोर्ड्स की बुक थी, उसमें क्लास 9th में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम तीन पार्ट करते हैं, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। और एक्चुअल में यह एक ग्रीक वर्ड है ना, जिसके 3 पार्ट्स होंगे, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई हमको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, हम ट्रिपल बोलते हैं, तिगुना बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड आ रहा है ये 3। गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स। क्योंकि हमने देखो इसके पहले भी देखा है, ये गोन वर्ड्स हमने पहले भी सुन रखा है, पॉलीगॉन वर्ड्स, वो भी उसमें क्या होती है, साइड से होती है। तो वहीं से ये रिलेटेड है। ये ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, अब बताओ कि 3 साइड्स वाले फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 3 साइड वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? ट्रायंगल पे। और ट्रायंगल में भी एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल को अभी हम क्लास 10th में जब हमको ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये चैप्टर, तो हम स्पेशल टाइप के ट्रायंगल की ही स्टडी करेंगे, जो कि कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट था, उसमें थोड़ा सा हमको वेरिएशन लाना है, चेंजेस लाना है। चेंजेस ये लाना है कि हम जनरली अभी जो जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा है उसको बेस बोलते थे, और जो हमको लाइन एक हाइटेड दिखती थी उसको क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना है कि परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? एंगल पर। हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? एंगल पे। सपोज मैं एंगल सी की बात करता हूं, एंगल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? थीटा से। दिस इज अगेन ग्रीक वर्ड whose meaning is whose pronunciation is theta। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? थीटा। ये किस लिए यूज किया जाता है? एंगल के लिए। हमारी जैसे एबीसीडी है, ए से लगाकर जेड तक, इस तरह से ग्रीक वालों की भी एबीसीडी है, अल्फा बीटा गामा थीटा साइन ईटा, उसी में से एक सिंबल है थीटा। तो सपोज मैंने यहाँ एंगल सी के लिए बात कर रहा हूं, तो एंगल सी के सामने की साइड, जहां पर थीटा लिखा हुआ उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, और उससे अटैच्ड वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस।
तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें भी तो आपने यही लिखा, ये हमारा कॉमन प्रोसेस था, ये हमारा कॉमन प्रोसेस था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अभी मैं थीटा चेंज करने जा रहा हूं। सबको मैंने अब थीटा यहां लिख दिया, एंगल ए वाली पोजीशन पे थीटा लिख दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब की बार हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी, और परपेंडिकुलर बीसी और बेस क्या हो जाएगा आपका? एबी। तो परपेंडिकुलर और बेस किस पर डिपेंड करेंगे? एंगल पे। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक मैंने शाब्दिक अर्थ बताया, वर्ड मीनिंग बताया। एक इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मीनिंग है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। जैसे एक मैं देवेंद्र को ब्रेकअप करूं तो देवधन इंद्र हो जाता है। देवेंद्र का ब्रेकअप क्या हो जाता है? देवधन इंद्र, मतलब देवताओं का राजा। तो इसको हम देवताओं का राजा, उसका प्रॉपर मीनिंग हो गया। और ये इसका क्या हुआ था? संधि विच्छेद। देव मतलब देवता हो जाता है, इंद्र मतलब राजा हो जाता है, तो देवताओं के राजा को इंद्र कहा। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हमने ब्रेकअप किया, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रन। एक और मीनिंग है इसका कि ये जो ट्राइंगल में कितनी साइड है बेटा? 3। तो इन तीनों साइड्स के का जो रेशो होता है, अलग अलग एंगल्स के लिए रेशो फिक्स होता है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मैंने फिर से बोला है कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती है, किसी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इन साइड्स का रेशो फिक्स होता है। ट्राइंगल की साइड्स का रेशो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए फिक्स होता है, और उसी फिक्स रेशो की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे मेरे पास एक ये ट्राइंगल है और इसका एक एंगल है सपोज 60 डिग्री। कितना है ये? 60 डिग्री, है ना। तो इस 60 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फिक्स है, रेशियो फिक्स है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो फिक्स है, या बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या है? फिक्स है। अब वो फिक्स वैल्यू क्या है, ये हमारा सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या बोली जा रही है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, है ना। यहाँ पर एंगल हमने फिक्स क्या कर दिया? 60 डिग्री। अब जरूरी नहीं कि 60 लो, आप 45 ले सकते हो, आप 90 ले सकते हो, आप 0 ले सकते हो, आप 30 ले सकते हो, आप 70 ले सकते हो, आपकी जो मर्जी आए वो आप ले सकते हो, है ना। तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, जो अभी अभी जस्ट मैं बोल रहा था। प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 174। सभी बच्चे अपनी बुक को खोले, पेज नंबर 174 पे मैं इसकी स्टडी करने जा रहा हूँ, रीड करने जा रहा हूँ। आपको भी उसमें देखना है, पेज नंबर 174, पैराग्राफ नंबर सेकेंड। In all the situation given above, the distance or height can be found by using some mathematical techniques, which comes under a branch of mathematics called trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek word trigon and metron. Tri का मीनिंग क्या है? 3. गॉन का मीनिंग क्या है? 5. और मेट्रन का मतलब क्या है? इसके जस्ट पहले मैं आपको ये चीजें बता दें। ये वर्बल वर्ड मीनिंग है ना। वर्ड को जो हम ब्रेक कर रहे हैं, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रन, उसका मीनिंग है। अब इसके बाद आगे और दिया है, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है ना, इसको ध्यान रखना। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो इसको। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है? रेशो है। किस चीज का रेशो है ये? साइड्स। तो एक्चुअल मीनिंग इसका ये हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। एक तो ब्रांच है मैथ्स की, और इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो साइड्स और एंगल्स के बीच की स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो अच्छा बताओ, इसमें कितनी साइड है भैया ट्रायंगल में? 3 साइड्स है। इन 3 साइड्स में को हम कितनी तरह के अरेंज कर सकते हैं?
इन 3 साइड्स को मैं अरेंज कर सकता हूं 6 टाइप से। कितने अलग अलग तरीके से अरेंज करा जा सकता है? 6। भाई P अपॉन H ले सकते हैं, B अपॉन H लिख सकते हैं, P बाय B लिख सकते हैं, या फिर H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। काव्य तो हमारे पास 6 रेशो आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टडी ही क्या है? एंगल और साइड्स के रेशो की स्टडी है। तो हमारे पास क्या क्या रेशो आए हुए? पहला रेशो क्या आया? P बाय। दूसरा रेशो क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर मैं इसको उल्टा कर करके लिख सकता हूं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, हम ये स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? एंगल। एंगल हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम राइट ट्रायंगल की ही स्टडी कर रहे हैं इस लेवल पर। क्लास 10th के लेवल पे हम राइट ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट रेशो है इसका नाम दिया गया है साइन। क्या नाम दिया गया है? अब ये साइन कहां से आया, इसके पीछे भी एक थोड़ी सी स्टडी है, हिस्ट्री है या स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूं। ये B अपॉन H मतलब बेस और हाइपोटेनस के रेशो को क्या कहा जाएगा? cos थीटा। P अपॉन H के रेशो को कहा जाएगा tan थीटा। H अपॉन P के रेशो को कहा जाएगा cosec थीटा। H अपॉन B के रेशो को कहा जाएगा sec थीटा और B अपॉन P के रेशो को कहा जाएगा cot थीटा। ओके, ये तो आपको कुछ चीजें याद रखना है, लेकिन ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये कहां से आए ये भी हम देखने जा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आपको पेज नंबर, सारे बच्चे खोलेंगे पेज नंबर 176। 176 in your book you have to open page number 176। अब इस पेज नंबर 176 पर लिखा हुआ है, ध्यान से, say in your book the first use of the idea of sign। अब देखो यहाँ साइन की स्पेलिंग जो लिखी हुई वो SINE लिखी हुई है। The first use of the idea of sign in the way we use in today was in the work आर्यभट्टियम by आर्यभट्ट। तो आर्यभट्टियम एक बुक का नाम है जो कि किसने लिखी थी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आई होप सभी जानते हो, आर्यभट्ट के बारे में नहीं बताना पड़े आपको। ऐसा कोई बच्चा जिसको आर्यभट्ट का नाम जो पहली बार सुन रहा है? आर्यभट्ट हमारे भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे, है ना? जो नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उस समय के ये एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इन्होंने गणित की बहुत सारी मूलभूत संरचनाओं के बारे में बताया है, लेकिन उसके बाद में जो महमूद गजनवी था उसने कई बार भारत पर आक्रमण करा और हमारे यहाँ की जो एजुकेशन हब कहा जाता था, जो हमारी मेन यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, इनको जला दिया गया, उसमें रखी गई सारी बुक्स डैमेज हो गई, इसलिए वो उनका जो भी नॉलेज था उन्होंने जो मनुस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा था वो सब कुछ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ताड़पत्र या मनुपत्र के रूप में जो लिखे गए थे, क्योंकि पुराने जमाने पे कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो उन्होंने सब कागजों पे, कौन से वाले? पत्ते वाले कागजों पे लिख के जो भी चीजें रख रखी थी वो सब खत्म हो चुकी। किसकी वजह से? अंग्रेजों के आक्रमण, मुगलों के आक्रमण, यहूदियों के आक्रमण। भारत एक ऐसा देश है जिस पर जिसने देखो उसने आक्रमण करा, केवल भारत ही ऐसा है जिसने पहले होकर किसी पर भी आक्रमण नहीं करा। ये भारत का इतिहास है ना? तो हम आर्यभट्टियम के बारे में बात कर रहे थे इन AD 500। तो आज से कितने साल पहले आर्यभट्ट ने इस चीज की रचना कर दी थी आर्यभट्टियम की? आज से करीब 600 साल पहले, है ना? आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धज्या। लेकिन चूंकि ये हिंदी में था तो हिंदी में इसका नाम क्या था? अर्धज्या। अर्धज्या, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। और ज्या जो होता है उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड। चाप बोलते हैं इसको, आर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अर्धज्या फॉर द हाफ कार्ड, फॉर द हाफ कार्ड विच वाज शॉर्टेंड टू ज्या। पहले उन्होंने क्या वर्ड दिया? अर्धज्या, ARDHA, अर्धज्या। इसको बाद में शॉर्ट करके क्या कर दिया गया? ज्या।
सिर्फ ज्या। और अर्ध ज्या का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, हाफ कॉर्ड। और ये बाद में और किस में कन्वर्ट हो गया, जीवा में। किस में कन्वर्ट हो गया, जीवा। इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स का मतलब समय बीतने के साथ साथ चेंज होते रहते चीजें। व्हेन द आर्यभट्टियम वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, व्हेन द आर्यभट्टियम वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, द वर्ड जीवा वाज रिटेन्ड एज इट इज। रिटेन्ड एज इट इज का मतलब जीवा वर्ड में कोई चेंजेस नहीं किया गया। कब, जब हमारी हिंदी की बुक को किसमें ट्रांसलेट किया गया, अरेबिक में। अब ये चीज भी एक फैक्ट है कि मुगलों ने हमारे पे पहले आक्रमण करा था, तो मुगल यहाँ की सारी संस्कृति को चुरा के ले गए अपने देशों में। वहां पर इन्होंने अपने नाम से वहां के लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और वहां पर अंग्रेज या दूसरे लोग जो भी आए तो वहां से वो दूसरे विश्व में सब दूर ये हमारे भारत की चीजें चलेंगी। दशमलव भारत ने दिया, शून्य भारत ने दिया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भारत ने बताया है, पृथ्वी गोल है ये भी भारत ने बताया था। लेकिन बेड लग ये रहा कि हम दुनिया को नहीं बता पाए। हमने जो भी नॉलेज था हमारे पास था, हमने उनको बुक्स में रखा, लेकिन दुनिया के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो लोग आते गए, चुराते गए और चुरा कर ले गए, और फिर वो उनके नाम से कि ये हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, ये बोलते गए। आगे बढ़ते हैं हम। द वर्ड जीवा वाज ट्रांसलेटेड इनटू साइनस which means curve when the Arabic version was translated into Latin। अब अरेबिक पहले जो हिंदू वर्जन था, हिंदी वर्जन किसमें ट्रांसलेट हुआ, पहले अरेबिक लैंग्वेज में। अरेबिक से किसमें ट्रांसलेट हुआ, ये लैटिन में। तो हिंदी में हमारा जो जीवा था वो अरेबिक में भी एज इट इज रहा, कोई चेंजेस नहीं लाया। लेकिन जब वो लैटिन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, साइनस। और साइनस का मीनिंग भी वही होता है, कर्व। क्या होता है, कर्व। जैसे आप ये आर्क लगाते हो ना, इस टाइप का ये कर्व। आगे चलकर which means curve when the Arabic version was translated into Latin, so the word sinus also used as sin। अब साइनस की जगह कहीं कहीं पे साइन यूज होने लगा, क्योंकि भाई जैसे समय बीतता रहता है चीजें बदलती रहती है। बिकम कॉमन इन मैथमेटिकल टेक्स्ट थ्रू आउट यूरोप। इन इंग्लिश, an English professor of astronomy Edmund Guntur 1581 to 1626 first used the abbreviated notation SIN। जो ये साइन था इसका एब्रिविएटेड नोटेशन, एब्रिविएटेड नोटेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। एब्रिविएटेड नोटेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। साइन का SINE, साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, SIN। ये है शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मतलब एब्रिविएटेड नोटेशन। चीजों को आप छोटा कर देते हैं ना, IE लिखा मतलब क्या हो गया भैया, सच दैट। आई का मतलब क्या हो गया, सच दैट। WHO लिख दिया तो ये क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट कर देते हैं ना चीजों को। इसी तरह से SINE का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, SIN। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी साइन है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी साइन है। ओके। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ द टर्म कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर। इसी तरह से भैया कोसाइन और टेंजेंट और फिर अलग अलग इंट्रोडक्शन होता रहा, उन्होंने अलग अलग चीजों के नाम अलग अलग देते रहे। The cosine function arose from the need to compute the sine of the complementary angle। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुआ, कोसाइन। आर्यभट्ट कॉल्ड इट कोटिज्या। भैया एक वर्ड उन्होंने क्या बोला था, ज्या, और उसका उल्टा क्या कहा गया है, कोटिज्या। कोटिज्या एक्चुअल में हिंदी में कोटि का मतलब होता है हजारों, कोटि का मतलब नहीं सॉरी करोड़ होता है। कोटि का मतलब क्या होता है, करोड़ होता है। The name cosinus originated with Edmund Guntur in 1674. The English mathematician Sir John Murray first used the abbreviation notation cos। तो भैया ये जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड नोटेशन है। यदि फुल फॉर्म लिखने जाएंगे हम तो साइन का क्या आ जाएगा, SINE। कोस का फुल फॉर्म आ जाएगा कोसाइन। टेन का फुल फॉर्म आ जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट हम और पढ़ेंगे है ना। कोसेक का फुल फॉर्म ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट
सेक का आ जाएगा सिकेंट, कॉट का आ जाएगा कोटेंजेंट। और ये शॉर्ट फॉर्म भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, है ना, ये आप कभी पढ़ते नहीं हो और कभी बाय चांस ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो तकलीफ हो जाएगी। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 175, एक पेज बैक जाओ, उसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल ए, आपको पूरी टेबल टाइप से दे रखी है द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में of the angle A in right triangle ABC are defined are as follows: sin of A side opposite to angle A upon hypotenuse, मतलब perpendicular upon hypotenuse। cosine 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 क्या लिखा हुआ है, side adjacent to angle A upon hypotenuse, मतलब base upon hypotenuse। ये सारे आपको फुल फॉर्म दे रखे हैं, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। ओके, तो ये जब सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपका इंट्रोडक्शन था किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब एक बार एक और पेज नंबर 177 निकालो, पेज नंबर 177 में निकालो, वहां पर डेफिनेशन आपको और दे रखी है। क्या दे रखी है डेफिनेशन? फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन इट इज नाउ क्लियर दैट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी with the length of the sides of the triangle if the angle remain the same। जो रेशियो रहेगा वो अनचेंज रहेगा यदि एंगल क्या रहता है, फिक्स रहता है। सपोज एंगल हमने कितना कर दिया 45 डिग्री, तो ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स हो जाएगा, चाहे आप एंगल बड़ा बनाओ या एंगल छोटा बनाओ, रेशियो फिक्स हो जाएगा। का मतलब ये बोल रहा हूं बेटा कि जैसे देखो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये 3 और 6 आ गया, मान लो परपेंडिकुलर 3 का है और हाइपोटेनस कितने का है 6 का, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। अब परपेंडिकुलर मान लो 10 सेंटीमीटर का हो गया, हाइपोटेनस कितने का हो गया 20 सेंटीमीटर का, तो 10/20 का रेशियो भी वापस कितना आ जाएगा 1/2। तो यही हमको ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और इसी की स्टडी करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 2-3 बार और देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।